हेलो एवरीवन, आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज लाइट, है ना। क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, नेचुरल फिनोमेनन के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, है ना, क्या क्या इसका है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इसके रिगार्डिंग में। और रिफ्रैक्शन से जो सवाल हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सारा चीज जो है आपका सिलेबस के अंतर्गत में। देखिए लाइट क्या है, तो लाइट जो है ना, लाइट जनरली जो है ये बताता है कि ऊर्जा का एक रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो क्या करता है, दृष्टि का, है ना, सेंसेशन क्रिएट करता है। इसको हम लाइट कहते हैं। देखिए लाइट के बिना हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपको विजुअलाइज हो रहे हैं वो ड्यू टू लाइट, और लाइट का जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे हम देखते हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि देखिए किसी भी कोई भी जो वस्तु है वो दो प्रकार के, यहाँ पे जनरली ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटा गया था। जैसे तीन तरह के देता है, एक बताता है आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक होता है आपका ट्रांसलूसेंट, और थर्ड होता है आपका ओपेक, ठीक है। लेकिन अगर खुद का प्रकाश है या नहीं है उसके बेसिस पे दो फॉर्म में बांटा गया है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और सेकंड जो होता है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और वैसा ऑब्जेक्ट जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बिना लाइट के लाइफ कल्पना नहीं किया जा सकता है, समझ गए। लाइट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन क्रिएट करता है विजन के लिए। हम लोग किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका लाइट का टर्म समझते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो देखने के लिए दृष्टि पैदा करता है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज फॉल्स ऑन इट, है ना। हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जनरली में मान लीजिए कि कोई घर वगैरह को हम देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए एक लाइट, सन जो है वहां पे लाइट का सोर्स का काम करेगा, तो वो जो है वहां से सन से क्या होगा, लाइट वस्तु पे पड़ेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आएगा, तब जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु विजुअल कब होगा, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसका खोज कैसे हुआ था, है ना, हाउ लाइट वाज डिस्कवर्ड। तो देखिए लाइट का जो डिस्कवरी है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि बम्बार्डमेंट कराया गया था, है ना, बम्बार्डमेंट कराया गया था, बम्बार्डमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन का, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन का। जब ये दोनों को बम्बार्डमेंट कराया गया था विथ हाई वेलोसिटी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो था वो नेगेटिव चार्ज है और पोजिट्रॉन के पास प्लस चार्ज होता है। ये दोनों को बीच मतलब हाई वेलोसिटी से टकराया गया था। जब हाई वेलोसिटी से टकराया तो ब्राइट स्पॉट उत्पन्न हुआ था, ब्राइट स्पॉट, ठीक है, एकदम पूरा चमकीला धब्बा, है ना, पूरा। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है यही बताया गया, इसी का एक नाम दिया गया जिसका नाम है फोटोन, और इसका मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं बात को। तो कैसे लाइट का जो डिस्कवरी हुआ उसके बारे में है, बम्बार्डमेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन विथ हाई वेलोसिटी। जब हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन को टकराया गया था तब एक ब्राइट स्पॉट उत्पन्न हुआ था जिसका नाम दिया था फोटोन, ठीक है। और ये जो होता है पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। फोटोन किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, द पैकेट ऑफ एनर्जी। इस प्रकार से जाकर के लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है।
इसके बाद ये जो बता रहा है इसका जो लाइट का जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। हवा और वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्यात, है ना, वेयर देयर इज नथिंग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का, ठीक है। इसके बाद देखिए होता क्या है जनरली में, इसमें फिर क्या हुआ था, जब बम्बार्डमेंट करा दिया इस प्रकार से लाइट हो गया। अब इसके बाद इसका नेचर के बारे में, ठीक ना, नेचर कौन कौन सा है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर है ना। पहला जो होता है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और सेकेंड है आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर न्यूटन के द्वारा और वेव नेचर हाइगेन के द्वारा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, पार्टिकल नेचर बताता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, है ना, विच रिक्वायर्ड, और यहाँ पे जो बताता है विच ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। लाइट जो है वो पार्टिकल को कंसिस्ट करता है और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जबकि ए बताता है वेव नेचर ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट की लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और ए जो वेव होता है जिसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है, ठीक ना, फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इसको जैसे कि अभी जनरली हम लोग बात करते हैं, जैसे कि वेव होता है ना, तो वेव क्या है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम। किसी भी माध्यम में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम वेव कहते हैं। और ए जो वेव होता है दो प्रकार के, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो वो साउंड आ जाता है, और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है तो लाइट को कंसिस्ट करेगा। ये ट्रांसवर्स वेव किसके अंतर्गत, मतलब इसका एग्जांपल पूछेगा तो कौन आ जाएगा, लाइट। और ये जो लाइट होता है तो ट्रांसवर्स वेव में कलेक्शन होता है किसका, क्रेस्ट ऊपर वाला, नीचे के ट्रॉ कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रॉ का जो कॉम्बिनेशन होता है ये ट्रांसवर्स वेव के अंतर्गत में आता है, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव के अंतर्गत में आता है। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लाइट जो है वो किसके अंतर्गत में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, मतलब कि विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेव नेचर में यहाँ पे वैसा माध्यम की जरूरत नहीं है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे साउंड क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है जो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट करता है। और जाहिर सी बात है कि, है ना, कहीं पर भी जो लाइट जो है वो सब जगह पास कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है, देखिए, रे ऑफ लाइट क्या है, द पाथ इंडिकेटिंग द लाइट, है ना। इसमें कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है और इंडिकेट किया तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, द बंडल ऑफ रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ लाइट, है ना। बीम ऑफ लाइट क्या हुआ, द बंडल ऑफ रेज, ढेर सारा रेज, है ना, एक ही सोर्स से निकल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। सिंगल रे क्या हो गया, तो देखिए रे क्या है यहाँ पे, द पाथ इंडिकेटिंग द लाइट इन द स्ट्रेट पाथ, है ना, वैसा रास्ता जो इंडिकेट कर रहा है राइट और लाइट को स्ट्रेट पाथ में, है ना, सीधा रेखा में, उसको हम रे कहते हैं। और बीम क्या है, तब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम सोर्स ऑफ लाइट। एक ही सोर्स से अगर अलग अलग मतलब निकल रहा है रेज, उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, हम बताएं कि किसी भी चीज जो विजुअलाइज होता है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो कहता है द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस, है ना। लाइट क्या हुआ कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट जो है वो बाउंस बैक करता है इन द सेम मीडियम, वही माध्यम में, कब, जब वो हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम सन को बना देते हैं, ठीक है, ये सन है आपका, सन से लाइट आ रहा है, ये सोर्स का काम किया, सरफेस पे जब जो लाइट फॉल करता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
ठीक है, इंसिडेंट रे। और जो सरफेस पे लाइट आया उसको इंसिडेंट रे, और जब यहाँ सरफेस से टकरा करके वापस जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पॉइंट मतलब इंसिडेंट का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा मतलब कि टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड टर्म क्या क्या है, तो इसमें जो आ जाता है सबसे पहली बात वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इसका डेफिनेशन होता है रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड स्ट्राइक द सरफेस, स्ट्राइक द सरफेस। कोई भी सोर्स से आ रहा है और सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओके। और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो इसमें सिंपल क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो जो लाइट है ना वो रे क्या हुआ, जब बाउंस बैक किया, देखिए यहाँ सरफेस पे आया, मान लीजिए ए क्या है, स्मूथ सरफेस है कोई, है ना, स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है। यहाँ पे लाइट जब इंसिडेंट किया तो यहाँ से टकरा करके जो लौट रहा है तो वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, है ना, जो किरण क्या है आया और मतलब सरफेस से टकरा करके जो लौट रहा है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ओके। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर line drawn at the point of incidence, perpendicular line drawn at the point of incidence, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ रहा है, क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस, है ना। लाइट वही माध्यम में प्रवेश करता है जब क्या कर रहा है, स्ट्राइक करता है किसी स्मूथ सरफेस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए सन जो है वो सरफेस, सन जो है सोर्स का काम कर रहा है, वहां से रेज निकला, सरफेस पे फॉल किया, तो जो किसी भी सोर्स से आता है और सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उसको इंसिडेंट रे। बाउंस बैक क्या हो रहा है, लाइट सरफेस पे फॉल किया, यहां से बाउंस बैक किया, इसको रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल रे कहते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज रे समझ में आया, सिंपल, द पाथ इंडिकेटिंग द लाइट इन स्ट्रेट पाथ, है ना, वैसा पाथ, वैसा रास्ता जो लाइट को सीधा एक उसका रास्ता को बारे में बताता है, वो रे ऑफ लाइट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, जो सेम सोर्स से निकलेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, है ना, जिसको मतलब कि लाइट पूरी तरह से पार करता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट में फेंटेड होगा थोड़ा थोड़ा, ओपेक डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, है ना, ये नहीं जाने देता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो वह दो जो ऑब्जेक्ट जैसे कि सन वगैरह ये सब खुद के पास प्रकाश होता है, दो जो ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट।
नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जिसके पास खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद कैसे खोज हुआ था? द बम्बार्डमेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट कराया गया था तो ब्राइट स्पॉट उत्पन्न हुआ था और उसी ब्राइट स्पॉट को फोटोन कहा गया था, जिसका मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। और वेव नेचर ऑफ लाइट कौन बताया? हाइगन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट न्यूटन। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।